एपिसोड की स्टार्ट में जो मैंग है वो बोल दे कि तुम्हारे डैड और मेरे डैड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके हिसाब से जो मेरी 8th एल्डर सिस्टर है वो तुम्हारी वाइफ है वो होने वाली थी। ये बात सुन के युगो है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंग है वो बोलती है कि मेरी मॉम है वो एक वेश्या थी। मैंग बोलती है कि जो मेरी 8th सिस्टर है वो मतलब मेरे डैड को बहुत ज्यादा प्यारी थी, वो उसकी शादी वो तुमसे नहीं करवाना चाहते थे, उन्होंने इसलिए तुमसे मेरी शादी करवा दी और फिर मुझे उत्तरी क्षेत्र में भेज दिया। मैंग है वो उसकी तरफ है वो देखने लगती है और बोलती है कि मुझे लगा है कि तुम ये मेरी बात सुन के मुझसे बहुत ज्यादा हेट है वो करने लगोगे अब से। युगो वो इसकी बातों पे कोई भी रिएक्शन नहीं देखी, सिर्फ उसे घूर घूर के देखे जा रहा होता है और फिर वो बोलने लगता है, मतलब अचानक से वो एक रिएक्शन करके बहुत तेजी से हंसने लगता है। मैंग है वो बोलती है कि मैंने ऐसे कौन सी फनी बात कर दी कि तुम्हें इतनी तेज से वो हंसी आने लगती है। युगो है वो फिर भी हंसे ही जा रहा होता है। युगो है वो बोलता है कि तुमने तो मुझे आज हंसा के रख दिया, अगर मैं तुम्हारी बहन मतलब प्रिंसेस सिंड्रोम वाली लड़की से शादी करता जो खुद को यहाँ पे आने के बाद भी अपने आप को प्रिंसेस समझती तो मैं खुश नहीं रहता, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तुम्हारे साथ। फिर फर्स्ट टाइम जो युगो है वो उसके कंधे पे फर्स्ट टाइम अपना है वो हाथ रख देता है, वो भी परमिशन से। युगो है वो बोलता है कि चलो अब हम अपने राज्य में चल के अपने शहर को है वो बहुत ज्यादा अच्छा और स्ट्रांग बना देंगे अदर सिटीज के मुकाबले। फिर उन्हें विश्वास होगा कि तुम्हारी शादी करवा के उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, वो भी ब्लाइंडली। युगो की इतनी सारी अच्छी बातें सुन के जो मैंग की आंखों से आंसू निकल आते और बोलते हैं कि बस कर पगले अब क्या रुलाएगा, और सच में रुलाई दिया होता है वैसे भी। वहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है और मैंग वो बोलती है कि यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही, मेरी आंखों में मिट्टी जा रही, तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे सो जाते हैं वरना हमारी आंखों में मिट्टी चली जाएगी और हम फिर रोने लगेंगे। युगो है वो बोलता है कि मैंने अपने नॉवल में मैंग की फैमिली के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट मुझे लगता है ये दुनिया है वो असली में रियल वर्ल्ड बनती जा रही है, लोगों के दिलों में असली जज्बात है वो पैदा होने लगे। जो है वो उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगता है। फिर वो उसको बोलता है कि ये लड़की भी ना ये कितनी ज्यादा पागल है, वो इतना कैसे कर सकती है और मुझे इतना ज्यादा कैसे इसने सच क्यों बता दिया। तभी जो अचानक से वो युगो को एक अजीब से आवाज आती है और वो पीछे है वो मुड़ के देखने लगता है और फिर अजीब से आवाज सुन के वो जैसे पीछे देखता है तो उसे कुछ शक होता है और वो मैंग को है वो अपने हाथ में उठा लेता है और जो वहाँ की लकड़ियाँ होती हैं उन्हें एक जगह पे फेंक के उन्हें बुझा देता है और फिर वो मैंग को अपने हाथ में उठा के एक जगह पे वो भागने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मैंग है वो उसके साथ में होती है, हमें दिखाया जाता है जो क्यांग है वो आ जाता है वहाँ पे और बोलता है कि देखो ये आग है वो ये अभी भी जल रही है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे बिकॉज मुझे लगता है ये आग है वो एकदम फ्रेश है। वो अपने बंदों से बोलता है कि जाओ उन सबको ढूंढो और फिर जो हमारा युगो है वो बोलता है कि इन बंदों की इतनी हिम्मत, इन्होंने जो खून का है वो पीछा किया और हमें ढूंढ निकाला, लगता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और होशियार हैं। युगो है वो बोलता है कि मैंने एलिमम सिस्टम से थोड़ा ब्लड लेके ऐसी जगह बना दी है जहाँ से वो गुमराह हो सके, अगर वो ऐसे ही गुमराह हो जाता है तो फाइनली मैं जो वो बोलता है अगर उसने यकीन कर लिया उस रास्ते पे तो हम लोग ये वो आसानी से बच जाएंगे और हम यहाँ से है वो इजीली सेफली है भाग सकते हैं। तभी युगो के पास एक डाक आता है उड़ते हुए, मतलब जो उन बंदों ने फेंक दिया होता है उनके पास, उनमें से एक बंदा उसके ऊपर डाक फेंकता है और फिर अपने मास्टर मतलब क्यांग से बोलता है कि देखिए मास्टर वो मतलब वहाँ वो बंदा है, देखिए वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। फिर जो सभी बंदे होते हैं क्यांग के वो हमारे युगो के पीछे पड़ जाते हैं और युगो भागने लगता है। युगो है वो गुस्से में बोलता है कि अगर वो उनमें से तुम्हारे बंदों में से किसी ने मुझे नहीं देखा होता ना तो तुम तो मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाते, तुम तो एकदम गधे हो बेवकूफ हो। चलते चलते हमारे युगो है वो अचानक से एक पत्थर से वो टकरा जाता है और उसका बैलेंस है वो लड़खड़ा जाता है और वो धीरे धीरे वो जमीन पे गिरने लगता है। फिर युगो है वो अजीब ढंग से वो जमीन पे वो गिरने लगता है और फिर वो अपना बैलेंस बनाता है। क्यांग है वो बोलता है कि अब सामने जाने का रास्ता है वो खत्म हो गया, कि ऐसा करते हैं अब इसे हम पकड़ लेते हैं, अगर इसके पास कोई जा रहा ही नहीं है, अगर वो हमारे साथ नहीं आता तो वो अभी के अभी मर जाएगा। क्यांग है वो बोलता है कि तुमने आज तक जितने भी बुरे काम किए उसका हर्जाना तो तुम्हें आज ही देना होगा। फिर वो उस पर अपना एक अटैक करता है, एसेंस स्पेल 3 फीट ब्लो। अटैक है वो युगो पे बहुत ज्यादा तेजी से वो लग जाता है, उसका पैर है वो डैमेज हो जाता है। युगो वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे अटैक है वो बहुत ज्यादा तेजी से लगा होता है। तभी क्यांग के पीछे एक बंदा होता है, बोलता है क्यांग उधर देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे, सामने देखो ये बहुत ज्यादा गलत चीज हो रही है। क्यांग है वो बोलता है द अल्फा डिमोनिक बीस्ट द स्पिरिट स्नेक माउंटेन का एक लौता बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो बीस्ट है वो बोलता है उस बीस्ट का नाम होता है ड्रैगन किंग टर्टल। क्यांग है उसके बंदे और क्यांग खुद है वो बोलता है कि इस बंदे को वो छोड़ो, यहाँ पे हमें यहाँ से भागना होगा, अगर हम यहाँ पे एक सेकंड भी रुके तो हमारी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, यहाँ से भागो भाई लोग। डिमोनिक बीस्ट है वो अपना मुंह खोल लेता है और युगो वो बोलता है कि अब तो मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है, चलो शहीद हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो मैंग है वो अचानक से उड़ जाती है, जिसे पत्तियों के नीचे छुपा दिया होता है हमारे युगो ने, वो अचानक से उड़ जाती है और बोलती है कि युगो है वो कहाँ पे मर गया इस रात में। मैंग वो बोलती है कि मुझे इतनी ज़्यादा बुरी फीलिंग क्यों आ रही है और वो सामने देखती है कि वहाँ पे सामने वो आग जली हुई होती है और कुछ लोग होते हैं वहाँ पे।
क्योयांग है वो बोल रहा है कि ड्रैगन किंग टर्टल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना दिख रहा था मुझे, मैं तो उसे देख के वो फटी गई थी मेरी। क्योयांग है वो बोल रहा है कि लगता है हम इस बार है वो स्नेक स्प्रिंग को है वो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे, जो हमारे शहर और हमारे गाँव के लिए बहुत ज्यादा वो जरूरी होता है। क्योयांग है वो बोल रहा है कि चलो एक बात तो यहाँ पे ऐसी हुई कि वो युगो है वो बच गया, अब फ्यूचर में नालान सिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी सिटी है वो बनने वाली है। क्योयांग है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मुझे उसकी ये मौत है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको इससे ज़्यादा दर्दनाक है वो मौत मिलनी चाहिए, तो ये तो मेरी विश है कि उसे अच्छी मौत मिलती। तभी अचानक से उन लोगों के पीछे से मैंग आ जाती है और बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, किसने कहा कि युगो है वो मर चुका है। ये बात सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो अचानक से पीछे आ जाती है। क्योयांग है वो बोलता है हाँ तुमने सही सुना, वो मर चुका है। मैंग है वो बोलती है कि तुम लोगों ने जो युगो को है वो मार दिया, तो अच्छी बात यही है कि मैं तुम्हें अभी यहाँ पे मार दूंगी और तुम लोग युगो से जाके हेल में मिलने वाले हो। क्योयांग है वो बोल रहा है कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो, अगर तुम पागल हो गया, मैंने तुम्हें तुम्हारे पति के बंधन से आज़ाद कर दिया, तुम जो चाहे वो कर सकती हो इजीली। क्योयांग है वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, मैंने तुम्हारी हेल्प की है। क्योयांग है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम मुझे बिल्कुल नहीं मार सकती। तो मैंग है वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो उसकी तरफ अपना बाला है वो फेंकने लगती है, तभी जो वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और उसके हाथ बाला है वो पकड़ लेता है। यू टैंग है वहाँ पे आ जाता है और मैंग है वो बोलते है यू टैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम पे। टैंग है क्योयांग और उसकी टीम से बोलता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पे रोक के रखता हूँ इस लड़की को, तुम यहाँ से वो अभी कभी जा सकते हो, तुम्हें अभी जाने का मौका मिल रहा है। मैंग है वो बोलता है अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर है, वो बोलता है कि चलो मेरे बंदो यहाँ से चलो। और फिर जो मैंग है वो बोलती है कि तुम लोगों को यहीं पे रुकना होगा, आज तुम्हारे मरने का दिन है और तुम्हें मरना ही होगा। मैंग है वो यू टैंग से बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों रोका, मैं आज उन्हें खत्म कर देती। जो यू टैंग है वो बोलता है कि अभी तुम शांत हो जाओ, तुम कुछ भी सोचने समझिए की हालत में बिल्कुल भी नहीं हो। यू टैंग है वो बोलता है कि मैंने देखा क्या हुआ था, स्प्लिट स्नेक माउंटेन का जो ड्रैगन टर्टल है वो युगो को है वो मार चुका है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंग है वो यू टैंग से बोलती है कि जाओ ऐसा करो, अपने शहर से बहुत ज्यादा बंजों को है वो भेज दो, उन्हें बोलो कि युगो की है वो बॉडी ढूंढ के लाए, तब तक मैं वो कुछ भी नहीं करने वाली या फिर तुम्हारा खून पी जाऊं। यू टैंग है वो बोलता है कि हाँ मैंने उन्हें भेज दिया। फिर वो बोलता है कि फाइनली जो युगो है वो मर चुका है, अब नालान मैंग है वो मेरी हो जाएगी, फाइनली मैं उसे शादी कर लूंगा। इनमें मैं युगो को दिखाया जाता है, स्टार्ट में ऐसा लगता है कि युगो है वो बहुत ज्यादा दर्द में है, इनमें ही हमें दिखाया जाता है युगो वो हॉट स्प्रिंग में बैठा हुआ होता है। फिर वो बोलता है कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जो स्नेक स्पिरिट माउंटेन की जो मतलब स्प्रिंग है वो बहुत ज्यादा औसम है, मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आ चुका है यहाँ पे। युगो बोलता है कि ना कि स्प्रिंग ने मेरे घाव भर दिए, बल्कि मुझे मार्शल सीनियर लेवल तक है वो इंक्रीज है वो कर दिया, अब मेरा लेवल है वो अपग्रेड हो चुका है। ड्रैगन टर्टल है वो बोलता है कि इस दुनिया में कितने लोग हैं वो यहाँ पे ढूंढने आते हैं स्प्रिंग को, बट कोई भी उसे इजीली नहीं ढूंढ पाता है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम इसे फर्स्ट टाइम ही ढूंढ लिया और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुके। ड्रैगन टर्टल है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी यहाँ पे नहीं रखता, अगर तुमने मुझे अच्छी है वो मछलियाँ नहीं दी होती खाने के लिए, 1000 मछलियाँ उसने दी हैं, मतलब 1000 2000। वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मैंने 2000 साल की उम्र में इसे आज तक कभी नहीं खाया है। युगो बोलता है कि इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और बहुत ज़्यादा है वो मछलियाँ तुम्हारे लिए लाऊंगा, तुम उसे इजीली वो कभी भी खा सकते हो। टर्टल है वो बोलता है पैसा पैसा क्या होता है। ड्रैगन टर्टल है वो बोलता है कि वहाँ एक गुफा है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो गए थे और उनका नसीब वो चमक गया था, और वो उसे बोलता है अगर तुम वहाँ पे जाओ तो भागने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। युगो है वो बोलता है कि आखिर मैं यहाँ से क्यों भागूंगा जबकि मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई है, स्प्रिंग ये मुझे बहुत ज़्यादा हील कर रही है और बहुत ज़्यादा पावर भी मिल रही है मुझे। युगो है वो बोलता है कि मुझे लगा था मुझे स्पिरिट स्नेक केव है वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम है वो लग जाएगा, बट ये कितनी ज़्यादा नसीब की बात है कि केव है वो मेरे एकदम राइट साइड में थी और मैं इसे आसानी से ढूंढ लिया। युगो वो बोलता है कि मेरी नॉवल के हिसाब से ये किसी प्राचीन डेविल का है, वो मतलब एक मकबरा है या फिर कहीं तो एक केव है जहाँ पे वो उसे गाड़ा गया था या फिर वो मर के यहीं पे ही बैठा होगा। युगो वो बोलता है ये तो ब्लड ड्रॉप सेक्ट है, मतलब ये उसकी मतलब कुछ एक बैज है वो नीचे पड़ा होता है। युगो उन बॉडीज को देख के बोलता है कि आखिर ये बॉडीज मतलब ये बंदे वो आखिर यहाँ पे करने के आए होंगे, शायद ये दोनों घपाघप करने यहाँ पे आए होंगे, पता नहीं यहीं पे फंस गए हैं साले। लेटन के पास एक बहुत ज्यादा अच्छी सुंदर है वो स्वॉर्ड पड़ी होती है जिसे देख के युगो का मन है वो डगमगा जाता है। युगो वो बोलता है कि मुझे क्या करना है, ये लोग यहाँ पे क्या करने आए थे, चलो मुझे खजाना ढूंढना है इनके शरीर से, चलो मैं ढूंढ ही लेता हूँ, मुझे मिल गया तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। युगो को उनकी बॉडी के पास से मिलता है ब्लड रूफ सेवर टेक्निक और ब्लड रूफ सेवर, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस और बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन है उनके लिए। युगो वो बोलता है कि मेरे जो नॉवल लिखी है उसके हिसाब से यहाँ पे जो क्योयांग आता है और वो उसे मिलते हैं एक एनिमल, बट मुझे एनिमल की जगह ये 2 बॉडीज मिली है, मैं बॉडीज का क्या करूँ, मुझे वो एनिमल्स भी ढूंढना है। युगो वो बोलता है कि चलो ठीक है मुझे नहीं मिला है बट मुझे उसे ढूंढना तो है। फिर वो देखता है कि उसके पैरों के जमीन पीछे नीचे है वो जमीन है वो अचानक से हिलने लगती है और बोलती है मैं सर्दी में समा जाऊंगा। तो उसकी बात सुन लेती है और बोलती है कि आजा मेरे गोदी में आजा, और वो उसकी गोदी में वो जाने लगता है, मतलब धरती टूट जाती है। युगो मतलब उस पहाड़ से वो नीचे गिरने लगता है।